Hey everyone, it's me Kia again and welcome to the very first video of June. Now this is gonna be a special video, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा. But coming back to today's video, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे कलेक्शन की सारी brown polishes. Yes you people, I'm gonna be swatching all my brown polishes of my collection of my stash, right? तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ कि ये कलर सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट करी थी और अभी तक मैं 3 कलर्स दिखा चुकी हूँ, येलो, ग्रीन एंड पर्पल, और ये 4th एपिसोड है जिसमें मैं ब्राउन पॉलिशेस दिखाने वाली हूँ. थोड़े बहुत डिस्क्लेमर्स हैं, कुछ बातें हैं वो मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि तुम्हें लेटर ऑन कन्फ्यूजन नहीं हो. तो ब्राउन पॉलिशेस मैंने क्यों चूज़ करी उसके 2 कारण हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पिछले कलर सीरीज़ वीडियो पे कमेंट किया था ब्राउन के लिए, सो आई एम लाइक ओके लेट्स डू ब्राउन. एंड सेकेंडली मैं बहुत थक गई थी यार 40-50 पॉलिशेस ना एक साथ स्वाच करके, तो मुझे लगा कि इतनी ब्राउन पॉलिशेस तो नहीं होंगी मेरे कलेक्शन में, तो आई गेट अ ब्रीदर विद ब्राउन पॉलिशेस, राइट. काफ़ी सारी हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इतनी नहीं है जितने कि अभी मैंने पिछले कलर्स दिखाए, राइट. तो भी बहुत सारी हैं. एनीवेज विद दैट, कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक कि मेरे पास कितनी ब्राउन पॉलिशेस होंगी, एंड लेट्स सी कौन क्लोजेस्ट गेस कर पाता है. वीडियो के एंड में तो मैं बता ही दूंगी या तुम स्वॉचेस काउंट कर सकते हो, बट या डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड वी शैल सी कि हु गेस्ड इट राइट. नाउ सेकेंड चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने कोई भी ना न्यूड पॉलिशेस इंक्लूड नहीं करी है, ब्राउनिश न्यूड्स ना जो बिल्कुल क्रीम कलर्स होती हैं, लाइट ब्राउन, एकदम लाइटेस्ट ब्राउन्स होते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्वॉचिंग ऑल माई न्यूड पॉलिशेस, राइट. तो इस वीडियो में सिर्फ मीडियम ब्राउन्स हैं, डार्क ब्राउन्स हैं, राइट, और स्पेशलिटी ब्राउन्स जो मेरे पास हैं. एंड द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं प्राइजेस किसी के मेंशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ओवर द हेड याद नहीं है एक का प्राइस, बट अगर किसी भी पॉलिश का प्राइस तुम्हें जानना है और वो अवेलेबल होगी तो कमेंट्स में मेंशन कर देना और मैं तुम्हें उसका प्राइस और लिंक बता दूंगी, राइट. एंड या आई गेस दैट्स ऑल आई वांट टू से. अब बात आती है कि ये वीडियो स्पेशल क्यों है, राइट. बिकॉज we finally hit 2K subscribers on our channel. Oh my god, you guys, thank you so much. We are like 2K strong. We are family of 2K members and I'm so happy, so happy. So a big thank you to you people for liking my content, appreciating it so much. And आई रिमेंबर मैंने कहा था कि वंस आई हिट 2K सब्सक्राइबर्स आई एम गोना बी होस्टिंग माई वेरी फर्स्ट गिव अवे. सो दिस इज द वीडियो जिसमें मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, राइट. तो रूल्स ना मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिर्फ 3 ही रूल्स हैं. तो फर्स्ट वन, चैनल को सब्सक्राइब करो, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली. सेकेंडली, इस वीडियो को लाइक करो और पिछले भी कर सकते हो लाइक. और थर्ड वाला है कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना अपनी इंस्टाग्राम हैंडल को, क्योंकि मैं अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी विच इज़ एट किया चैन, उसी से विनर को कॉन्टैक्ट करने वाली हूँ. बहुत सारे अभी ना फ्रॉड चल रहे हैं गिव अवे को लेके, तो अगर तुम्हारे कमेंट के नीचे किसी का रिप्लाई आए, कोई मैसेज आए कि यू हैव वॉन द गिव अवे एंड यू हैव टू सेंड मनी फॉर शिपिंग और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ इट्स नॉट मी, ओके. मैं कोई भी पैसे नहीं मांगने वाली हूँ इस गिव अवे के लिए, ये पूरा मेरे द्वारा ही स्पॉन्सर किया जा रहा है. सो आई एम गोना बी सेंडिंग द गिफ्ट टू यू गाइज डायरेक्टली विदाउट आस्किंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम यू. तो मैं अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से विनर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूंगी, मैं अनाउंस कहीं नहीं करूंगी कि कौन विनर है. हफ्ते भर गिव अवे चलेगा और उसके बाद में मे बी इस वीडियो के टाइटल में क्लोज लिख दूंगी, तो समझ जाना कि विनर सिलेक्ट हो चुका है. अब बात आती है कि गिव अवे में मिलने क्या वाला है. ओके, सो मैं चाह रही थी कि तुम लोग खुद सिलेक्ट कर लो कि तुम लोग को क्या चाहिए, राइट. इसलिए मैंने सोचा कि सिंस यू लाइक्ड माई नायका फेस्टिव ग्लिटर स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो सो मच, आई शुड गिव यू समथिंग for Nykaa, right? So I'm gonna be giving a gift card from Nykaa worth rupees 2000 because this is a 2K giveaway and one of you will win that gift card, right? So yeah, सारे रूल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी in case you missed out something और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो तो check that out. And yeah,
गेट कॉमेंटिंग। सो येस गाइज, गिव अवे की बात हो चुकी है, आप चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्वॉचेस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉलिश, और जैसा कि मैंने कहा मैं मीडियम और डार्क ब्राउन सी दिखा रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स, जिन्होंने रीलॉन्च करी थी ना अपनी रेंज टिप टैक टो नेल लैकर की, उसका पार्ट है इन द शेड 05 सोशल सेपिया। ना उसके कलर की बात करूं तो ये मिल्क चॉकलेटी कलर है ऑन अ वार्मर साइड। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, एक वार्म टोन मीडियम शेड का ब्राउन क्रेम पॉलिश ही है। ये मुझे उनके पीआर में आई थी जब उन्होंने ये रीलॉन्च कैंपेन किया था, तो दे सेंट लाइक अ सेट ऑफ 12 और 10 पॉलिशेस, और ये उसी का पार्ट था। अगेन इसका पूरा स्वॉच इन रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। इनफैक्ट जो भी पॉलिशेस आज मैं दिखाने वाली हूँ, अगर उनकी रेंज का पूरा स्वॉच इन रिव्यू मेरे चैनल पे होगा तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन चेक इट आउट if you want to know more about the brand and the collection. But हाँ, this is like a normal medium tone brown creme polish. Moving on to the next polish, तो ये भी एक medium tone brown है, but ये थोड़ा ना cooler side पे है। This is from Just Herbs from their 21 free nail paint collection in the shade Chestnut Burst. नाउ इसको ना ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कभी देखा है कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा को दूध में घोलते हुए थोड़ा सा ऐसे ब्लूइश टोन के साथ ब्राउन कलर बन जाता है, ये बिल्कुल वही कलर है, राइट। ये थोड़ा सा एज आई सेड की कूलर टोन साइड पे थोड़ी सी पर्पलिश ब्लूइश अंडरटोन्स हैं इसकी, तो ये काफ़ी डिफरेंट दिखता है जो नॉर्मल मीडियम वार्म टोन ब्राउन्स होते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 कोटर है। आई वॉज रियली सरप्राइज विद द फॉर्मूला ऑफ जस्ट हब्स की पॉलिशेज। मैंने वो टाइम पे भी बोला था जब मैंने इनका स्वॉच इन रिव्यू किया था, एंड या दिस इज़ लाइक 95% 1 कोटर। आप सेकेंड कोट लगा सकते हो या मैं लगा सकती हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू स्मूथ इट आउट। जो मैं दिखा रही हूँ वो सेकेंड कोट ही ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स द फॉर्मेट आई फॉलो, बट ये एक 1 कोटर पॉलिश है। ये भी मुझे उनके PR में ही आई थी जब मैंने उनके साथ काम किया था। अगैन दे सेंट लाइक अ सेट ऑफ पॉलिशेज, जिसका अगैन स्वॉच इन रिव्यू पूरा मेरे चैनल पे है, तो ये उसी का पार्ट था। एंड आई एम रियली ग्लैड कि 1 कोटर ब्राउन्स भी मेरे कलेक्शन में है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉलिश, और ये है मैट लुक कॉस्मेटिक्स से इन द शेड 42 वुडी। नाउ ये उनकी नेल्ड इट रेंज का पार्ट है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मीडियम टोन ब्राउन ऑन अ वार्मर साइड। अगेन 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है इसकी भी। एक्चुअली जितने भी मैं मीडियम टोन ब्राउन्स दिखा रही हूँ ना, वो सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हेयर विड्थ का डिफरेंस है शेड्स में, तो वो ऐसे अलग अलग देखने पे ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं पड़ता, बट जब तुम साथ में रखोगे तो वो क्लियरली शेड डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये वाला जो शेड है ये शुगर वाली पॉलिश से थोड़ा सा डार्कर साइड पे है, बट इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगेन ये मुझे उनके PR में आई थी जब मैंने उनके साथ काम किया था, और मैं इस रेंज के बारे में काफ़ी बात करी है क्योंकि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी है, बट बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मूविंग ऑन टू अ क्यूट सी लिटिल पॉलिश, और ये है श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स। उनके जो ट्रायोज है ना उसका पार्ट है। सैडली इनके कोई नाम नहीं है तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड। अगेन वही थोड़ा सा चॉकलेटी मिल्क शेक वार्मर साइड पे है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि दिस इज एब्सोल्यूट 1 कोटर। मतलब ये टाइनी सी बॉटल इतनी इनएक्सपेंसिव सी है, नया सा ब्रांड है, बट इसका फॉर्मूला मुझे इतना पसंद है। लाइक लेफ्ट हैंड पे भी यही कलर लगा हुआ है, एक ही कोट, एंड यू कैन सी इट्स कंप्लीटली ओपेक। सो ये इस पॉलिश की स्पेशलिटी है। आई विश ये मेरे पास थोड़ी बड़ी बॉटल में होती है। श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स ने फुल साइज बॉटल्स भी निकाली होती है उनकी पॉलिशेस की। आई वुड हैव बॉट लाइक ब्राउन्स, क्योंकि उनके ब्राउन्स ना सारे 1 कोटर्स हैं। ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था जब मैंने डेडिकेटेड वीडियो किया था, एंड अगेन ये उनके PR में आया था भी रिसेंटली जब मैंने उनके साथ काम किया था। इनफैक्ट आई थिंक इस ब्राउन पॉलिश को लेके मैंने एक नेल आर्ट भी बनाया था जो मुझे बहुत पसंद है। एंड या आई एम रियली ग्लैड कि छोटे साइज में ही सही, बट एक 1 कोटर ब्राउन मेरे पास है। अनदर चॉकलेटी मिल्क शेक ब्राउन दैट आई हैव इज फ्रॉम कलर बार। ये उनकी वीगन नेल लैकर रेंज से है इन द शेड 142 क्रेम ब्रूले। ना वो ज़्यादा कुछ अगैन मेरे पास कहने को नहीं है। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, और वही मिल्क शेक चॉकलेटी मिल्क शेक ब्राउन कलर है।
थोड़ा स्लाइट लाइटर साइड पे है, ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक शुगर कॉस्मेटिक्स की जो मैंने पॉलिश दिखाई थी ना, आई बिलीव ये उससे भी थोड़ा सा लाइट होगा। बट आई एम रियली हैप्पी कि मेरे पास ना काफ़ी सारे टोन्स या शेड्स है ब्राउन के, कि अगर मुझे कभी कोई ग्रेडियंट भी करना हुआ तो आई हैव लाइक डिफरेंट ऑप्शंस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले लेते हो ना तो ग्रेडियंट्स इतने सीमलेस नहीं दिखते। बट हाँ, आप बिल्कुल एक दो शेड्स ऊपर नीचे करते हो ना तो वो बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेडियंट दिखता है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे एक ब्राउन ग्रेडियंट करना चाहिए, राइट? कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू थिंक आई शुड डू लाइक अ ब्राउन ग्रेडियंट। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट दिस पॉलिश, तो ये भी उनके पीआर में आई थी जब मैंने उनके साथ कुछ टाइम के लिए काम किया था, तो दे अगेन सेंट लाइक अ फ्यू पॉलिशेस टू मी, एंड ये भी उसी का पार्ट थी। नाउ आई हैव लाइक अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन, और ये है जैकलीन यूएसए से, उनकी वन स्ट्रोक रेंज से, इन द शेड बर्ली वुड, J05 बर्ली वुड। और ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऑरेंजिश येलोइश अंडरटोन के साथ ब्राउन है। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना चटक ब्राउन है, सटल या डस्टी ब्राउन नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। अगेन 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। इनफैक्ट इनका जो वाइड फ्लैट ब्रश है ना वो काफ़ी ईजी बना देता है एप्लीकेशन को। आई बिलीव ये मैंने काफ़ी साल पहले खरीदी थी खुद से, एंड स्टिल द फॉर्मूला इज़ प्रिटी गुड। मैंने इसमें कोई भी प्रकार का थिनर या कुछ भी नहीं डाला हुआ है, एंड स्टिल द फॉर्मूला इज़ लाइक प्रिटी गुड। एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, आई एम रियली हैप्पी टू ओन दिस कलर। इसको यूज़ करके आई बिलीव मैंने 1-2 नेल आर्ट ज़रूर किए होंगे। अब थोड़े से ना और डीपर ब्राउन्स की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम केएल पॉलिश इन द शेड टॉरस। Now this is a deeper brown again with sort of yellowish undertones, right? और 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, थोड़ा सा डार्क कलर है, और ये ना लिक्विड या जेली फिनिश नहीं है, क्रेम ही है, इसलिए 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। आई रिमेंबर माई सिस्टर लाइक सेंट मी दिस कलर जब केएल पॉलिश एक अच्छा खासा ब्रांड हुआ करता था। अब तो ब्रांड ही बंद हो गया है, तो ये पॉलिश मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट शी सेंड इट टू मी आई बिलीव इन 2016 और 2017, तो यू कैन इमेजिन कि कितने साल पुरानी पॉलिश है। एंड अगेन अच्छा खासा फॉर्मूला है इसका। आई बिलीव मैंने एक आध बार इसमें थिनर डाला होगा, बट अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं इस कलर से। एंड एज आई सेड, केएल पॉलिश अब नहीं है, तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिमिटेड एडिशन पॉलिश ही बची है मेरे पास। मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, काफ़ी सारी पॉलिश है, तो अभी तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी लाइक रियली टेम्पटेड टू लुक फॉर इट अगैन अगर ये ख़त्म हो गई। आई थिंक आई हैव इनफ ब्राउन्स इन माई कलेक्शन टू कॉम्पनसेट फॉर दिस वन। Moving on, I have like another a little darker brown shade, and this one is from Glam 21 उनकी कलर स्कूल रेंज से, in the shade 01। इसका नंबर ही है, कोई नाम नहीं है, 01। एंड दिस इज़ लाइक अ ब्राउन विथ अगेन ऑरेंजिश अंडरटोन्स। ये इतना ब्राइट ब्राउन नहीं है, थोड़ा सा डस्टियर साइड पे है, बट हाँ ऑरेंजिश ब्राउन शेड है। अगेन 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। एंड दिस एंड जो लाइटर ब्राउन्स मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, उसको यूज़ करके बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट बन सकता है। इनफैक्ट आई कैन लाइक एड अ थर्ड कलर, थोड़ा सा और डीपर ब्राउन, दैट विल बी लाइक अ सीमलेस ब्राउन ग्रेडियंट, राइट? ग्रेडियंट पे अटक गई हूँ, बट एनी वेज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला। अगेन ये इनके पीआर में ही मुझे आया था जब मैंने उनके साथ काम किया था काफ़ी साल पहले, और पॉलिश का फॉर्मूला अभी भी अच्छा है, बहुत गुपी नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2-3 ड्रॉप्स डालूंगी थिनर की तो इट विल बी लाइक गुड एज न्यू। सो आई एम रियली लाइक हैव नो कंप्लेंट्स व्हेन इट कम्स टू दिस कलर। आई एम ग्लैड अगेन आई ओन दिस कलर। And yeah, what else I can say, this is like a darker medium brown warm tone shade in a creme finish. That's all I have to say about this polish. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर वन, ये थोड़ी डिफरेंट टोन में है। ये फेसेस कैनेडा के अल्टाइम प्रो स्प्लैश लक्स नेल पॉलिश का पार्ट है इन द शेड L11 रस्टिक लव। नाउ रस्टिक लव से बहुत क्लियर है कि ये शेड क्या है, रस्टिक फॉर ब्राउन एंड लव फॉर रेड। तो ये रेडिश अंडरटोन का ब्राउन है, रेडिश ब्राउन शेड है। ये थोड़ा सा ना लिक्विडी साइड पे है, तो 3 कोट लग जाते हैं इसको ओपेसिटी के लिए, बट अदरवाइज इट्स अ प्रिटी शेड। लाइक इफ आई एम लुकिंग फॉर अ डिफरेंट अंडरटोन का ब्राउन, तो आई हैव लाइक ऑप्शंस। अगेन ये मुझे उनके पीआर में आया था, सबको पता है, लाइक आई वर्क विथ फेसेस कैनेडा
कैनेडा क्वाइट अ लॉट, तो उन्होंने अपनी पूरी लक्स रेंज मुझे भेजी थी, जिसके मैंने 4 पार्ट में स्वॉच एंड रिव्यू किया था। उनमें से एक ब्राउनिश न्यूडिश पार्ट भी था। तो इफ़ यू वांट टू सी लाइक मोर शेड्स लाइक दिस, जो कि मैं न्यूड में इंक्लूड करूँगी अपने स्वॉचिंग के लिए, तो वो वीडियो का लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट या अगैन इट्स अ ब्यूटिफुल शेड एंड उनकी ये रेंज मुझे काफ़ी पसंद है, तो आई एम रियली ग्लैड लाइक आई ओन दिस शेड. Next up, I have another yellowish orangish brown shade from Jacqueline USA. ये उनकी Pro Stroke रेंज से है in the shade 11 Sundowner. Now ये again like simple, what can I say more about it, कि ये एक डीपर ब्राउन कलर है विथ वार्मर अंडरटोन्स, क्योंकि येलो और ऑरेंजिश अंडरटोन्स हैं इसकी, तो वार्मर साइड पे ही होगा। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, काफ़ी ओपेक फॉर्मूला है, लिक्विड ही नहीं है। And yeah, again, like I have an option of a similar shade in a different brand if I want to use. ये भी उनके PR में मुझे आया था। आई डोंट नो इसको यूज़ करके मैंने कोई नेल आर्ट किया था नहीं किया था, बट या जब मैंने उनके साथ काम किया था तो उन्होंने PR में मुझे उनकी तीनों ही रेंजेस से थोड़ी थोड़ी पॉलिशेस भेजी थी, और ये भी उसी का पार्ट था. Now I have one from Zudio, and you all know I love Zudio polishes, right? So this is in the shade N07 Cocoa. Again ये deeper medium brown shade है on a warmer side. Nothing much to say, plain creme polish है, और तुम्हें पता ही है कि Zudio का फॉर्मूला कितना अच्छा होता है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव पॉलिशेज हैं, और मुझे बहुत पसंद है इसको यूज़ करके। आई बिलीव मैंने काफ़ी सारे नेल आर्ट्स किए भी होंगे, एंड yeah, it's a normal creme polish in a deeper medium brown color, and I'm really happy कि इतने इनएक्सपेंसिव ब्रांड की इतने अच्छे फॉर्मूले की एक ब्राउन पॉलिश मेरे कलेक्शन में है. Now I have another like deeper medium brown shade, and this time from Nykaa in the shade 370 कॉफ़ी क्लब. ये उनके इंस्टा लाइक रेंज से है ये, क्योंकि नायका के पास ना बहुत सारी रेंजेस हैं पॉलिशेस की, इसलिए हम मेंशनिंग कि ये इंस्टा लाइक रेंज से है. बहुत ही प्यारा क्रीमी फॉर्मूला है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है. ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आई एम नॉट श्योर ऑफ द अंडरटोन्स ऑफ दिस कलर. आई वुड गो विथ लाइक न्यूट्रल अंडरटोन्स. तो अगर मुझे कभी बिल्कुल वार्मर साइड पे ब्राउन नहीं चाहिए, इनफैक्ट कूलर भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टे in the middle, then this is the shade that I go for. और ये बहुत ही true exact brown creme polish है. So I'm really happy कि besides cool and warm I have like a neutral brown shade as well. ये आई बिलीव मैंने परचेज किया था जब मैं इनका स्वॉच एंड रिव्यू करने की सोच रही थी. अगैन इस रेंज का स्वॉच एंड रिव्यू भी पूरा मेरे चैनल पे, इसका लिंक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई थिंक आई रियली बॉट दिस कलर ऑन माई ओन. अब हम जूस को पीछे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जूस की तो मेरे पास इतनी पॉलिशेस हैं कि एक आध ब्राउन तो उसमें से होनी ही थी. सो दिस वन इज़ 35 वुडलैंड ब्राउन. नाम भी बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल वुडी कलर है. ये थोड़ा सा ना अगेन ऑरेंजिश येलोइश अंडरटोन का है, तो वार्मर साइड पे है, बट 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है. काफ़ी ओपेक फॉर्मूला है, लिक्विडी सा नहीं है, जेली सा नहीं है. सो या दिस इज़ अनदर इनएक्सपेंसिव पॉलिश दैट आई ओन विच इज़ लाइक गुड फॉर्मूला, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये मुझे उनके किसी PR में ही आया होगा, क्योंकि जूस का मुझे इतना PR आया है बैक इन द डे कि मुझे उनकी पॉलिशेस ऐसे जाके खरीदनी ही नहीं पड़ी कभी. 2 मैंने खरीदी हैं कुछ एक, बट या आई एम प्रिटी श्योर कि ये मुझे उनके PR में से ही आया था. अनदर क्यूट लिटिल मिनी पॉलिश, अगेन ये श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स के ट्रायो का पार्ट है. ये पिछली जो मैंने पॉलिश उनकी दिखाई थी उससे डीपर डार्कर है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट लाइक इन अ डिफरेंट रेंज. एंड व्हाट एल्स आई कैन से, दिस इज ऑल्सो अ 1 कोटर पॉलिश. कैन यू बिलीव दैट? यस पीपल, उनकी सारी ब्राउन्स 1 कोटर ही हैं, एंड दिस इज नो डिफरेंट. एक कोट में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, सेकेंड कोट तो सिर्फ मैं वीडियो के लिए लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था. अदरवाइज तुम जब इनका स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे देखोगे ना तो तुम्हें पता पड़ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड या अगैन आई विश कि ये बड़े साइज में होती, क्योंकि 1 कोटर पॉलिशेज आर नॉट ओनली गुड इन एप्लीकेशन की एक ही कोट लगाना पड़ता है, ये स्टैंपिंग में भी काफ़ी अच्छी काम करती हैं. दो मैंने इससे अभी तक ट्राई करके देखा नहीं है, बट रेस्ट एश्योर्ड मैं डेफिनेटली इसे स्टैंपिंग के लिए ट्राई करके देखने वाली हूँ. एंड दैट्स वाई आई वुड विश अगर ये अच्छा स्टैंपिंग में काम कर गई कि आई विश इसकी बड़ी बॉटल होती तो मुझे ब्राउन स्टैंपिंग पॉलिश के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
Now I have another one from Nykaa. This is like in the shade 393 Chia Leader. ये उनकी वीगन रेंज से है. As I mentioned, Nykaa के पास पॉलिशेस में काफ़ी सारी रेंजेस हैं और उनकी बॉटल कैप से पता पड़ जाता है. इस पे ग्रीन लीव्स बनी हुई है ना, तो दिस इज़ लाइक फ्रॉम देयर वीगन रेंज एंड दिस पॉलिश इज़ लाइक हैविंग लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट रेड अंडरटोन. मतलब ये ट्रू रेडिश ब्राउन शेड है. इनफैक्ट ऐसी टोन्स के साथ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि इसे रेड की तरफ रखूं कि ब्राउन की तरफ रखूं, बट आई सिलेक्टेड कि ब्राउन में ही होना चाहिए इस शेड को. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड विद अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेड अंडरटोन. एंड व्हाट एल्स आई कैन से, यार नायका का फॉर्मूला है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है. एंड आई बिलीव ये मुझे उनके PR में आई थी. एंड आई एम रियली 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 सरप्राइज्ड कि ब्राउन्स में कितनी सारी अंडरटोन्स होती हैं. एंड आई हैव शेड्स ऑफ डिफरेंट अंडरटोन्स व्हेन इट कम्स टू ब्राउन पॉलिश एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू वर्क विद. सो या, दिस इज लाइक अनदर ब्यूटिफुल पॉलिश दैट आई ओन एंड आई रियली 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 हैप्पी कि आई ओन इट. अब चलते हैं डार्कर ब्राउन्स की तरफ एंड द फर्स्ट वन आई हैव इज फ्रॉम शुगर पॉप इन द शेड 38 हेजलनट ब्राउन. नाउ अगेन ये जो ब्राउन है, दिस इज लाइक हैविंग हेवी मरून अंडरटोन्स. अगेन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इसे मरून में रखूं कि इसे ब्राउन में रखूं, बट अल्टीमेटली नाम सुन के इसका हेजलनट ब्राउन, मैंने कहा ब्राउन में ही रखते हैं इसको. तो कुछ लोगों के लिए मरून हो सकती है, डस्टी मरून, कुछ लोगों के लिए मेरी तरह ब्राउन हो सकती है. बट फॉर्मूला बहुत अच्छा है. थोड़ा सा लिक्विडी साइड पे है, बट अगर केयरफुली लगाओ तो 2 कोट्स में मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है इससे. एंड या, व्हाट एल्स आई कैन से, अगेन आई एम रियली सरप्राइज टू सी द अंडरटोन्स दैट आई हैव व्हेन इट कम्स टू ब्राउन शेड्स. एंड शुगर पॉप की बात मैंने अपने चैनल पे काफ़ी करी है, तुमने उन वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है और आई एम प्रिटी श्योर मैंने इसका स्वाच भी तुम लोगों को अभी तक दिखा ही दिया होगा. So this is another different toned brown that I have in my collection when it comes to deeper browns. मूविंग फॉरवर्ड, और इस वाले ब्राउन की अंडरटोन बिल्कुल ही डिफरेंट है पिछले वाले ब्राउन से, तो तुम लोग को बहुत स्टार्क डिफरेंस दिखेगा. द वन आई एम टॉकिंग इज फ्रॉम कलर बार इन द शेड 1180 mahogany. And this brown is like having greenish undertones. वो जो ऑलिव ब्राउन होता है ना, ये एग्जैक्ट वही शेड है ऑलिव अंडरटोन्स के साथ. एंड यू कैन सी लाइक एक येलोइश ब्राउन है, एक ऑरेंजिश ब्राउन है, एक रेडिश ब्राउन है, एक मरून ब्राउन है, एक ऑलिव ब्राउन है. तो कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट अंडरटोन्स हैं. अगेन कलर बार की तुम्हें पता है, ये जो स्क्वायर बॉटल्स थी ये मुझे बहुत पसंद थी. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है यार. व्हाट एल्स आई कैन से, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट दिस पॉलिश एंड आई एम रियली ग्लैड आई रीडिस्कवर्ड दिस पॉलिश इस वीडियो को बनाने के लिए. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि फॉल विंटर टाइम पे मैं इस कलर को ज़रूर 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 यूज़ करके कुछ ना कुछ नेल आर्ट तो करूँगी. इसे मैंने बहुत पहले ख़रीदा था जब उनकी ये रेंज बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी एंड आई वाज लाइक इन नोएडा. और इसका फॉर्मूला अभी भी बहुत अच्छा है. मैंने इसमें कोई भी थिनर, कोई भी रिमूवर ऐड नहीं किया है. सो आई एम रियली लाइक सैड कि उन्होंने इस पर्टिकुलर रेंज की काफ़ी सारे कलर्स को ना डिसकंटिन्यू कर दिया. आई रियली विश कि वो इस पर्टिकुलर रेंज को कंटिन्यू करते. बट या, इट इज़ वॉट इट इज़. आई एम रियली ग्लैड कि अभी काफ़ी सारी पॉलिश बची हुई है इसके अंदर. आई कैन मेक लाइक अ लॉट ऑफ नेल आर्ट स्टिल. Another deep dark brown that I have is from Look Nail Color in the shade 047 Chocolate. Now polish का नाम ही chocolate है तो और मैं क्या ही बोलूँ. The only thing I can say कि इसमें थोड़ी सी greenish undertones हैं, but 2 कोट्स में जब full opacity मिल जाती है ना तो इतना deep dark brown है कि undertones ना ज़्यादा दिखते नहीं हैं. Now this polish my sister got me like a long time back, और अब तो ये कंपनी ही बंद हो चुकी है. इसे बंद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, तो जब तक ये पॉलिश चल रही है. इसके बाद रीस्टॉक का तो कोई स्कोप ही नहीं है. बट या, इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश. द ओनली प्रॉब्लम इज कि इट हैज़ लाइक थिन राउंड ब्रश, और मे बी इसीलिए आई डोंट रीच फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड एनी मोर. आई हैव अनदर वन फ्रॉम जूडियो. एक्चुअली जूडियो के पास ना ब्राउन्स के काफ़ी सारे शेड्स हैं. एक है क्रीम कलर जो कि मैंने न्यूड्स के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए इस बार मैंने 2 ही दिखाए ब्राउन. दिस वन इज N08 एस्प्रेसो एंड दिस इज लाइक अगैन अ डीप डार्क चॉकलेटी ब्राउन शेड. ये थोड़ा सा लिक्विडी साइड पे है, तो अगर थिन कोट्स लगा रहे हो तो 3 कोट्स तक मुझे लग जाते हैं इसको ओपेक करने के लिए. बट अगैन जो तीनों जूडियो के ब्राउन शेड्स हैं उनसे बहुत अच्छा ग्रेडियंट
ग्रेडियंट अगैन बन सकता है। मेरी ना सुई अटक गई है ग्रेडियंट पे, आई शुड डू वन। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस शेड, तो अगैन बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, अच्छा फॉर्मूला है। मैंने अभी तक इसमें कोई भी थिनर ऐड नहीं किया और मुझे इसे लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सच अ रिच कलर यू पीपल। 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है। अगेन अगर एक कोट लगाओगे तो थोड़ी रेडिश अंडरटोन्स देख सकते हो, तो वार्मर साइड पे है। बट अगेन बात वही है कि 2 कोट्स में जब फुल ओपेसिटी मिल जाती है ना, तो इतना डीप डार्क शेड है कि अंडरटोन्स का ज़्यादा पता नहीं पड़ता है। एंड तुम्हें पता ही है कि जूडियो की पॉलिशेस तो मैं जाके खुद खरीदती ही हूँ मम्मी के साथ। नाउ आई हैव द ब्लैकेस्ट darkest brown shade for you, and it's again in this tiny mini cutesy bottle from Shreon Cosmetics. ये भी उनके ट्रायो का पार्ट है and it looks almost black, and the best thing कि ये भी 1 coater है। yes you people, this is also 1 coater। अभी इस पॉलिश को और उनकी येलो पॉलिश को यूज़ करके मैंने एक वाटर मार्बल किया था विच यू गाइज एब्सोल्युटली लव। मैंने कहा था बिल्कुल हनी बी वाइब्स हैं, और मैंने हनी बी नेल आर्ट किया था। सो दिस इज लाइक अ ब्लैकेस्ट ब्राउन इन माई कलेक्शन। अगैन आई विश कि इसकी बड़ी बॉटल होती, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग दिस अ 1 कोटर, ये शेड इतना यूनिक है ना कि आई वुड लव टू हैव लाइक मोर ऑफ इट इफ आई कैन। बट या अगर ये कभी ख़त्म होता है तो आई एम डेफिनेटली गोना परचेज द ट्रायो विच हैज़ दिस पर्टिकुलर शेड इन इट। ओके, सो आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द कैफिनेटेड कलेक्शन फ्रॉम लोटस, मतलब उसमें तो सारी ब्राउन्स ही थी। उसके 2 शेड्स हैं जो कि मैंने न्यूड के लिए रखे हुए हैं, बाकी 4 शेड का स्वॉच मैं यहाँ दिखा रही हूँ। द फर्स्ट पॉलिश दैट आई हैव इज E76 आयरिश। नाउ अगैन ये वही मिल्क चॉकलेटी वार्म टोन्ड मीडियम ब्राउन शेड है। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है क्योंकि काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है। अगैन इसकी पूरी रेंज का स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसका लिंक तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। I'm not mad कि I purchased this particular collection. It's a beautiful like collection with different shades of brown. अगेन जो कि ग्रेडियंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बिल्कुल सीमलेस ग्रेडियंट मिल सकता है। सो या दिस इज द फर्स्ट पॉलिश दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर माई ब्राउन पॉलिश स्वॉचिंग फ्रॉम कैफिनेटेड कलेक्शन बाय लोटस। The second shade that I have is E78 Mojito. Now ये जो है ना अगेन ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन अंडरटोन के साथ ब्राउन है, तो काफ़ी ज़्यादा वो मेहंदी कलर सा फील आता है। जब मेहंदी सूख जाती है ना तो जो कलर होता है ना ये वो ही ब्राउन है। एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, ये थोड़ा सा 3 कोटर साइड पे है क्योंकि मैंने जब इनका स्वॉच एंड रिव्यू किया था ना, मैंने तब भी मेंशन किया था कि फर्स्ट 3 जो शेड्स थे वो काफ़ी क्रीमी थे और जो लास्ट 3 शेड्स थे वो काफ़ी लिक्विडी थे। तो ये उनमें से एक है। इसको 3 कोट्स तक मतलब लगाना पड़ता है ओपेसिटी के लिए, तो दैट वे आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ इट। मतलब अगर मुझे कभी इस पर्टिकुलर शेड को यूज़ करना हुआ तो आई एम डेफिनेटली गोना पिक इट अप, अदरवाइज आई डोंट नो वेयर आई एम गोना यूज इट मच। अगेन द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज E79 कैपेचिनो, और ये ऑरेंजिश येलोइश ब्राउन है, थोड़ा सा डीपर डार्कर साइड पे है। अगेन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, काफ़ी लिक्विडी सा है, तो आई हैव टू गो अप टू 3 कोट्स टू गेट इट ओपेक। बट अगेन लाइक व्हाट एल्स आई कैन से कि अगर मुझे ऐसे कभी ग्रेडियंट बनाने पड़े और उसमें मुझे एक ट्रांजिशन शेड चाहिए तो आई माइट पिक दिस वन अप। Otherwise, I'm not sure where I can use it. Maybe I can try some water marble using these polishes. What do you guys say? Again, comment down below अगर तुम देखना चाहते हो एक brown shades का water marble. I would love to do it actually. Last shade from Lotus का caffeinated collection which I've included in today's video is E80 Mocha. Now ये deepest brown है उनके collection का, but इसके साथ भी again वही problem है कि you have to go up to 3 coats। और या अब जब मेरे दिमाग में आइडिया आ ही गया है वाटर मार्बल करने का, तो मुझे लगता है कि इसका लिक्विडी होना शायद मेरे फेवर में काम कर जाए। एंड आई जस्ट कांट वेट, मे बी इस वीडियो को ख़त्म करके दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम गोना ट्राई। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी, वेट फॉर इट। बट हाँ अगेन ये थोड़ा सा डीप डार्क ब्राउन है, थोड़ा सा ग्रीनिश अंडरटोन्स है, बट अगेन इसके साथ भी वही है कि 2 कोट्स या 3 कोट्स में जितना भी ये ओपेसिटी दे देता है तो अंडरटोन ज़्यादा दिखती नहीं है। एंड या दिस इज अगेन अ ग्रेट ऑप्शन दैट आई हैव फॉर अ डीप डार्क brown shade.
Let's move on to some specialty polishes, the polishes which has like a special finish to them. और काफ़ी सारी पॉलिशेस ऐसी हैं कि आई वॉज लाइक कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आई ओन दीज पॉलिशेस, मतलब मैं भूल चुकी थी. सो आई हैव लाइक रीडिस्कवर्ड देम, rekindled my love for them sort of. So the first polish is from Color Bar and as you can see कि मुझे उनकी ये स्क्वायर बॉटल्स वाली पॉलिशेस कितनी पसंद थी. राइट, एनीवेज मूविंग ऑन टू दिस पॉलिश, दिस इज 562 फिलोसफी और ये एक मेटालिक पर्लाइज्ड ब्राउन पॉलिश है. थोड़ी सी लिक्विडी साइड पे है, मुझे 3 कोट्स तक लग जाते हैं इसको लाइक ओपेक करने के लिए. बट मुझे ऐसा लगता है जब पर्लाइज्ड पॉलिशेस की बात आती है ना तो डार्कर शेड ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि उसमें ना वो ब्रश स्ट्रोक्स थोड़े से कम हो जाते हैं, विजिबिलिटी उनकी. एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पॉलिश. ये मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी और इसमें मैंने अभी तक कोई थिनर रिमूवर ऐड नहीं किया है और उसका फॉर्मूला अभी भी बहुत प्रिटी है. इनफैक्ट आई यूज टू लव द ब्रशेज ऑफ दीज पॉलिशेस टू. मैंने इसका एक स्वाच किया था विच आई लाइक टेकन अ पिक्चर ऑफ इन अ वेरी कूल बैकग्राउंड. अगर मुझे वो पिक्चर कहीं मिली तो मैं साइड में डाल दूंगी. एंड या सिंस देन इट हैज़ बीन माई एब्सोल्यूट फेवरेट ब्राउन पॉलिश. ओके, तो जो मैं रीडिस्कवरिंग की बात कर रही थी वो मैं स्पेशली इस पॉलिश के लिए बोल रही थी जो कि फैंसी ग्लॉस से है इन द शेड अ पेनी फॉर योर थॉट्स. ये एक बहुत ही खूबसूरत सी मीडियम टोन्ड ब्राउन पॉलिश है विच इज़ लाइक लीनियर होलोग्राफिक. येस पीपल, दिस इज a brown linear holographic polish from Fancy Gloss. ये मेरी बहन ने मुझे लाके दी थी लाइक लॉन्ग टाइम बैक और इसका फॉर्मूला अभी भी बहुत स्मूथ है, बहुत क्रीमी सा है. और वो जो होलोग्राफिक फील है ना या होलोग्राफिक जो इसकी शाइन है वो बहुत प्यारी है. अगेन स्कैटर्ड नहीं है, लीनियर है. एंड द बेस्ट पार्ट लाइक एक्सेप्ट फॉर बीइंग होलोग्राफिक जो कि एक खुद में ही बेस्ट पार्ट है, दिस इज एब्सोल्यूट वन कोटर पॉलिश. येस यू पीपल, मैं स्वॉचेस में 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ बट ज़रूरत नहीं है, ये एक ही कोट में इसने फुल ओपेसिटी दे दी. आई एम नॉट श्योर ये पर्टिकुलर शेड फैंसी ग्लॉस के पास अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बट या आई एम रियली ग्लैड एंड सरप्राइज दैट आई ओन दिस पॉलिश. एंड मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये वाला वीडियो जाएगा मैंने इससे ऑलरेडी एक नेल आर्ट बना के पोस्ट कर दिया है अपने यूट्यूब पे. नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अदरवाइज यू कैन लाइक गो टू माई प्रोफाइल, माई चैनल, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश एंड आई एम रियली ग्लैड like I found it once again. The next specialty polish that I have is from Nykaa. ये अभी उनके फेस्टिव ग्लिटर रेंज की कलेक्शन की पार्ट है जिसका अभी पूरा का पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने डाला एंड यू गाइज absolutely loved it. So this polish is like a grayish brown polish with like sort of a blackish undertones, थोड़ा सा black metallic side पे है. Again ये भी 90% वन कोटर है बट सेकेंड कोट लगाना is like मैंडेटरी फॉर मी फॉर अ फुल मैनिक्योर फील. तो ये जो है इसमें एक सिल्वर शीन है ब्राउन के साथ, दैट्स वाई ये कूल टोन्ड पॉलिश है. एंड नायका का फॉर्मूला है यार, मैं क्या ही बोलूँ, स्मूथ है, क्रीमी है. हाँ, ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा मेटालिक फील है इसकी. बट अगेन अ परफेक्ट पॉलिश फॉर लाइक फेस्टिव सीजन. कोई भी आप वेडिंग अटेंड कर रहे हो, कोई फेस्टिवल अटेंड कर रहे हो, आपकी ड्रेस से मैचिंग ये शेड आप लगा सकते हो. और मुझे ऐसा लगता है डार्कर शेड्स ना फेस्टिव साइड पे बहुत ही अच्छे लगते हैं नेल्स पे. एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारे ही में से एक के सजेशन पे मैंने कलेक्शन बाय किया एंड आई ओन दिस पॉलिश. नाउ आई हैव लाइक अ फ्यू मैट पॉलिशेस फॉर मी एंड अगैन आई एम रियली ग्लैड कि आई डिस्कवर्ड दीज मैट पॉलिशेस. अभी मैंने एक वीडियो बनाया था माई टॉप 10 मैट पॉलिशेस और उस टाइम पे अगर मुझे ये पॉलिशेस मिल गई होती मेरे कलेक्शन में से, क्योंकि ये काफ़ी पीछे साइड चली गई थी, तो इनमें से एक तो उस वीडियो में होती ही होती. द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम पर्पल. ये उनके इन हाउस ब्रांड की पॉलिश है इन द शेड
5 high on work, and oh my god, this is a beautiful medium brown polish which has like a beautiful matte finish. Again, this is not satin matte, this is not semi matte, this is complete matte. दो कोट्स में अच्छी ओपेसिटी मिल जाती है, और क्योंकि मैं मैट पॉलिश के बहुत ही थिन कोट लगाती हूँ इसलिए मैं दो कोट्स कह रही हूँ, अदरवाइज ये वन कोटर हो सकती है, बट अगेन आई डोंट गो फॉर लाइक वन कोट कवरेज फॉर मैट्स. एंड या इसकी फिनिश इतनी स्मूथ, इतनी खूबसूरत है दैट आई एब्सोल्युटली लव इट. अगेन इसको यूज़ करके जो शॉर्ट की बात मैं पहले कर रही थी फैंसी ग्लॉस की, वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. चेक दैट आउट एंड यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू दिस पॉलिश. ये मैंने खरीदी थी जब उन्होंने लॉन्च करी थी अपनी मैट रेंज ट्राई आउट करने के लिए, और दो पॉलिशेस थी. एक ब्लू वाली थी जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बट ये ब्राउन वाली इट्स एब्सोल्यूट जेम ऑफ माई कलेक्शन. I have another matte brown polish, and this time from Specta in the shade 19 Street Smart. Now ये उनकी matte कलेक्शन का पार्ट था. सैडली उन्होंने अपनी सारी पॉलिशेस फॉर सम रीज़न डिसकंटिन्यू कर दी है, सिर्फ मैट फिनिश को छोड़ के. सो आई एम रियली ग्लैड कि ये अभी भी अवेलेबल है. इफ़ आई एवर रन आउट ऑफ इट आई कैन लाइक रीपरचेज इट. बट अगैन गॉर्जियस फॉर्मूला, अगैन दो कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, ब्यूटिफुल मैट फिनिश है, थोड़ी सैटिन साइड पे है, एकदम मैट मैट पॉलिश नहीं है, बट अगैन गॉर्जियस फॉर्मूला. और शेड की बात करूँ तो वही मिल्की चॉकलेटी कलर है, लाइक मीडियम ब्राउन शेड का. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, लाइक आई एम ग्लैड कि ब्राउन में भी मेरे पास मल्टीपल शेड्स है व्हेन इट कम्स टू मैट फिनिश. ओके, तो मैंने मीडियम टोन्ड के दो शेड्स दिखा दिए मैट ब्राउन पॉलिश के. नाउ मेरे पास एक डार्क ब्राउन पॉलिश भी है इन मैट फिनिश. तो अगैन आई हैव मैट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस. दिस वन इज अगैन फ्रॉम जैकलिन यूएसए, उनकी वन स्ट्रोक रेंज से, इन द शेड, if I can find the shade, okay, J27 Hot Fudge. And again what else I can say, creme polish है ये, डीप डार्क ब्राउन, बट इसकी जो फिनिश है वो मैट है. अगैन प्रॉपर मैट है, कोई सेटिन मैट सेमी मैट नहीं है, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड मैट है. एंड या दो कोट्स पे अच्छी खासी ओपेसिटी इसकी भी मिल जाती है. एंड अगैन इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बिकॉज आई परचेज्ड इट क्वाइट अ वाइल बैक, बट फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग आई फील इज अ लिटिल लाइक मिसलीडिंग फॉर मी, क्योंकि यूजुअली जो मैट्स होती है ना वैसी फ्रॉस्टेड बॉटल में होती है, ये क्लियर बॉटल में है, एक क्रेम नॉर्मल ग्लॉसी पॉलिश की तरह. दो इस पे लिखा हुआ है मैट फिनिश और ऊपर भी मैट फिनिश लिखा हुआ है, बट आई समटाइम्स डू गेट कन्फ्यूज. मैं इसको ग्लॉसी पॉलिश की तरह ही ट्रीट कर लेती हूँ, बट अभी जब मैं इसको स्वॉच कर रही थी और ड्राई करके जब मैंने पहला कोट देखा तो आई डिस्कवर्ड कि इट्स अ ब्यूटिफुल मैट पॉलिश. तो या आई एम रियली ग्लैड कि मैट फिनिश में भी मेरे पास ब्राउन के शेड के ऑप्शंस हैं. सो येस पीपल, ये थी मेरी सारी ब्राउन पॉलिशेस. आई होप अभी तक तुमने कमेंट कर दिया हो नंबर, या अगर तुम स्वॉचेस गिनते हुए आ रहे होगे तो तुम्हें पता ही चल गया होगा. बट मैं बता देती हूँ दैट आई हैव परफेक्ट नंबर 30. Yes people, I have 30 brown polishes. I know एक जन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, but this is my work, right? I have to have like different shades of a particular color, or maybe the same shade in different brand, just to show it to you guys. So yes, I have 30 brown polishes. Now मुझे comments में ज़रूर बताना, do we share any similar polish? I would love to know it from you guys. In fact तुम्हारी favorite कौन सी थी मेरे collection में से, मुझे वो भी बताना, और अगर तुम खरीदना चाहो तो कौन सी खरीदोगे, सब कुछ मुझे comments में बताना. एंड ऑफ कोर्स भूल मत जाना, एपिसोड 5 के लिए तुम कौन सा कलर प्रेफर करोगे वो भी मुझे कमेंट्स में बताना. आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स एक्चुअली, सो कीप कमेंटिंग. और हाँ, गिव अवे के बारे में भूल मत जाना. ओके, दिस इज लाइक वेरी फर्स्ट गिव अवे ऑफ आवर चैनल, एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड येस, द नेक्स्ट गिव अवे विल बी एट 5K, सो हेल्प मी रीच देयर एंड अनलॉक दैट गिव अवे. इस गिव अवे में ना जीतो तो डिस्करेज मत हो जाना, क्योंकि देर आर लॉट मोर कमिंग योर वे. जस्ट हेल्प मी रीच सर्टेन माइलस्टोन्स, राइट? एंड या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया, ये कलर सीरीज पसंद आई, तो डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि तुम अच्छे अच्छे कलर सीरीज के एपिसोड्स और गिव अवेज मिस ना कर दो. एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one.
बाय बाय।